अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल एक आयत पढ़ी थी, उसको मैं आज रिपीट करता हूँ और ध्यान से सुनो, फिर उसके बाद एक आयत हम बोर्ड पे पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मुन बुकमुन, गुन्ना और इकलाब में बच्चे उसकी मिकदार कम करते, कम से कम एक अलिफ के बराबर गुन्ना और इकलाब होना चाहिए। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। अब आगे की आयत हम बोर्ड पे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? औ, काफ के ऊपर जबर है, सौद के ऊपर जबर है, कसौ, लेकिन आगे या के ऊपर तशदीद है, या के ऊपर तशदीद है। तो तशदीद वाले हरफ को हम दो मर्तबा पढ़ते हैं। एक मर्तबा साकिन पढ़ते हैं, तो ऐसा समझो कि इसमें एक या साकिन है, तो सौद को या से मिलाएंगे तो सोई। अब इस या के नीचे जेर है, तो जेर वाली या पढ़ेंगे, कसौई, भाई तशदीद वाले हरफ को दो मर्तबा पढ़ते हैं, एक मर्तबा आधा आगे वाले हरफ से मिला के, तो इसको पढ़ लिया हमने कसौई। अब जेर वाली या बाकी है, तो ये कसौई, लेकिन तशदीद वाले हरफ को थोड़ा सख्ती के साथ पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ेंगे? कसौई, औ कसौई। अब बा के नीचे दो जेर की तनवीन है, दो जेर की तनवीन, तो बिन। अब यहां तनवीन आ गई। मैंने बार बार बताया है कि जब भी तनवीन या नून साकिन आएगा तो कोई ना कोई चार कायदों में से एक कायदा होगा, इजहार, इक्फा, इकलाब और इदगाम में से। अब हम देखेंगे कि तनवीन के बाद कौन सा हरफ है, फिर पता चलेगा कि भाई कौन सा कायदा होगा। तो अब यहां हम देखते हैं, तो यहां पर मीम है। मीम कौन से हुरूफ में से है भाई? इदगाम बिल गुन्ना के चार हुरूफ है ना, यरमलून, तो उसमें से दो तो लाम और रौ इदगाम बिला गुन्ना के है, और इदगाम बिल गुन्ना के चार बचे, या वाव मीम नून, यूमिन। तो अब यहां पर इदगाम बिल गुन्ना होगा, तो क्या पढ़ेंगे? औ कसौय्यिबिम, औ कसौय्यिबिम, नून के ऊपर जबर मीन, औ कसौय्यिबिम मीन। आगे सीन के ऊपर भी तशदीद है, तशदीद वाले हरफ को दो मर्तबा पढ़ते हैं। कितने मतलब अक्सर बच्चे तशदीद में गलती करते हैं, इसलिए मैं बार बार समझाता हूं। इसको समझ लोगे तो बहुत सारा कुरान शरीफ पढ़ना आसान हो जाएगा। यहां तशदीद है, तशदीद वाले हरफ को दो मर्तबा पढ़ते हैं, एक मर्तबा आधा पढ़ते हैं, यानी जज्म वाला। तो अब नून को सीन से मिलाएंगे, नस, मीनस। अब सीन को पूरा पढ़ेंगे उसकी हरकत के साथ, तो सीन के ऊपर जबर है, तो क्या पढ़ेंगे? स, मीनस मीनस। मीम में अलिफ मद्दा और उसके बाद हमजा है, तो हमजा देखो हरफे मद के बाद उसी कलमे में है, इसलिए यहां पर मद्दे मुत्तसिल होगा। अब इसको पढ़ेंगे मीनस समाई, मीनस समाई। मद्दे मुत्तसिल को चार अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब यहां से सुनो, औ कसौय्यि, सोय्यि, यहां भूल मत करना, औ कसौय्यिबिम मीनस समाई, औ कसौय्यिबिम मीनस समाई। फीही बार बार आ चुका है, या साकिन से पहले जेर इसलिए या मद्दा। फीही, ये वाला टुकड़ा कल के सबक में आ गया था। जुलुमातुन,
تا के ऊपर दो पेश की तनवीन आई और तनवीन आती है या नून साकिन आता है तो कोई ना कोई कायदा होता है। तो अब आगे वाले हरफ को देखकर फिर हम कायदा बताएंगे। ज़ुलुमातुन, क्या पढ़ेंगे? ज़ुलुमातुन। लाम को नहीं खींचना है, परसों के सबक में अक्सर बच्चे इसको खींचते थे। ज़ुलुमातुन, यहाँ दो पेश की तनवीन है, उसके बाद कौन सा हरफ है भाई? वाव है। और वाव कौन से हुरूफ में से? यूमिन के 4 हुरूफ में, या वाव मीम नून। तो यहां पर क्या होगा? इदगाम बिल गुन्ना होगा। तो यहां पर देखो, पहले तो तशदीद वाली वाव है, इसलिए इसको यहां से मिलाएंगे तू, और या वाव के ऊपर जबर है। तो अब पूरा पढ़ेंगे, ज़ुलुमातुन ज़ुलुमातुन। अब यहां से पढ़ेंगे अभी, वरअदुन वरअदुन। वाव के ऊपर जबर, रॉ को आइन से मिलाएंगे रॉ, दाल के ऊपर दो पेश की तनवीन दुन, वरअदुन। फीहि ज़ुलुमातुन, तू यहां ये तनवीन की आवाज नाक में चली जाएगी। तू वरअदुन। अब यहां पर भी देखो दो पेश की तनवीन आई है। आगे देखो कौन सा हरफ है? यहां पर भी देखो यूमिन के 4 हुरूफ में से जैसे यहां पर वाव थी वैसे यहां पर भी वाव है। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? वरअदुन। यहां पर भी इदगाम बिल गुन्ना होगा, बा के ऊपर जबर, रॉ के ऊपर जज्म, बर। और यहां दो पेश की तनवीन है, लेकिन दो पेश की तनवीन के ऊपर वक्फ करेंगे तो दो पेश की तनवीन क्या बन जाएगी? जज्म बन जाएगी। तो अब यहां पर कौफ के ऊपर जज्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? जज्म। तो कौफ हुरूफ कलकला में से है, इसलिए वक्फ की हालत में साकिन हो गया। और जब भी हुरूफ कलकला में से कोई हरफ आवे और साकिन हो तो क्या होता है? कलकला। तो अब यहां पर कलकला करेंगे। कलकला किसको कहते हैं भाई? जिसकी आवाज पढ़ते वक्त लौटेगी। कलकला के हुरूफ को पढ़ते वक्त उसकी आवाज लौटेगी। तो अब मैं यहां पढ़ के बताता हूं, वरअदुन वबर्क़, वरअदुन वबर्क़। अब यहां से पूरी आयत समझो। औ कसय्यिबिम मिनस समाइ फीहि ज़ुलुमात। अब वक्फ यहां देखो, यहां लंबा हो रहा है तो यहां पर हम वक्फ कर देंगे समा पर। औ कसय्यिबिम मिनस समा। अब यहां से वापस लौटाएंगे, मिनस समाइ फीहि ज़ुलुमात। यहां वक्फ करेंगे। अब वापस यहां से फीही से लौटाएंगे, फीहि ज़ुलुमातुन। तो नाक में आवाज आएगी, इदगाम बिल गुन्ना है। फीहि ज़ुलुमातुन वरअदुन वबर्क़, फीहि ज़ुलुमातुन वरअदुन वबर्क़। ये बोर्ड पे हमने इसको समझ लिया। एक मर्तबा पढ़ता हूं, ध्यान से इसको सुनो। औ कसय्यिबिम मिनस समा। यहां पर वक्फ, मिनस समाइ फीहि ज़ुलुमात। यहां पर वक्फ, फीही से वापस लौटाएंगे, फीहि ज़ुलुमातुन वरअदुन वबर्क़। बस यहां तक अच्छे से याद करना। और कल की जो आयत थी सुम्मुम बुकमुन, वो आयत और आज का सबक दोनों मिलाकर मुझे सुनाना। रोजाना ऐसा ही करने का, पिछले दिन का सबक और आज का सबक दोनों मिलाकर रोजाना सुनाने का। और पीछे से अलिफ लाम मीम से रोजाना 1 मरतबा 2 मरतबा जैसे आपको तौफीक मिले पढ़ते रहना, ताकि इस रवानी आएगी और उससे आदत बनेगी पढ़ने की। और दुआ सुन्नत में हमारी दुआ चल रही थी, अमसैना व अमसर, जब शाम हो तो ये दुआ पढ़े। तो आज मैं दुआ नहीं देता हूं,
दो दुआएं आपको एक साथ सुनानी है। जब सुबह हो तो ये दुआ पढ़े, अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन तर्जमे के साथ, और जब शाम हो तो ये दुआ पढ़े, अमसैना व अमसल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन तर्जमे के साथ। ये दोनों दुआ आज के सबक की, ठीक है। आज नया सबक नहीं देता हूं, बस ये दोनों को रिवीजन करके अच्छे से पक्की याद करके मुझे सुनाना, और इसके ऊपर अमल भी करना है। खाली दुआएं याद नहीं करनी है, याद तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक वो हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारी जिंदगी में आएगा और वो हमेशा के लिए बाकी रहेगा। तो अब से हम फिक्र करेंगे कि भाई जब भी सुबह होगी तो हम ये दुआ पढ़ेंगे, जब शाम हो तो ये दुआ पढ़े। कुछ दिन आपको ऐसे बोझ पड़ेगा कि भाई याद रखना पड़ता है, लेकिन जब आदत बन जाएगी कुछ दिनों में तो फिर आपको बोझ नहीं पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिक आप पढ़ने वाले बन जाएंगे, ठीक है। चलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।